इंट्रोडक्शन। आज हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे। केमिस्ट्री में पहला टॉपिक पढ़ेंगे सामान्य परिचय। जनरल इंट्रोडक्शन। जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। सामान्य परिचय में क्या क्या होता है और इसमें कौन कौन से तत्व होते हैं, हमारे ब्रह्मांड में केमिस्ट्री के कौन से तत्व मूल रूप से पाए जाते हैं, उनके बारे में आज हम पहले पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे पहले कि ये पदार्थ जो होते हैं मैटर, ठीक है, मैटर के बारे में आज जानेंगे कि मैटर क्या चीज़ होती है और ये मैटर जो पदार्थ होते हैं ये किस रूप में हमारी पृथ्वी के अंदर भूपर्वटी पर इनकी क्रस्ट पर पाए जाते हैं और वायुमंडल में कितने तत्व पाए जाते हैं, ये सारे के सारे के बारे में आज हम जानेंगे। तो जनरल इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मैटर यानी कि पदार्थ तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। तत्वों की उपस्थिति के बारे में पढ़ेंगे आज हम। तत्वों की उपस्थिति प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट्स के प्रेजेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि अर्थ की क्रस्ट जो होती है हमारी अर्थ, ठीक है, मान लो ये हमने बना दिया एक अर्थ, ठीक है, तो ये अर्थ बन गई, क्या बन गई, ये पृथ्वी, ये हमारी एक बन गई अर्थ। इस पृथ्वी की एक क्रस्ट होती है, क्रस्ट होती है, इसकी हमने 3 परत होती है, इसकी क्रस्ट होती है। एक होती है मैंटल होती है, मैंटल बाद एक होती है कोर। हम मेजर रूप से 3 भागों में बांटते हैं अपनी अर्थ को, क्रस्ट, मैंटल एंड कोर। इसमें से हम पढ़ेंगे जो क्रस्ट होती है इसे हम भूपर्वटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भूपर्वटी। ये जो भूपर्वटी होती है इस पर किस ये भूपर्वटी जो होती है कौन कौन से तत्वों से मिलकर बनी हुई होती है, इसके बारे में देखेंगे। तो हम यदि बात करें नंबर 1 पे, हमारी भूपर्वटी होती है इस भूपर्वटी के अंदर जो होती है, अंदर नंबर 1 पर हमारे यहाँ इसमें ऑक्सीजन पाया जाता है। क्या पाई जाती है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या पाई जाती है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो पाई जाती है वो, ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन ये पाई जाती है लगभग 47% पाई जाती है ऑक्सीजन हमारी पृथ्वी के क्रस्ट के अंदर। इसके बाद दूसरे नंबर पर हम बात करें तो इसमें सिलिकॉन पाई जाती है। सिलिकॉन तत्व जो होता है ये लगभग 28% पाया जाता है, ठीक है। कितना पाया जाता है? 28%। और ये एक उपधातु होता है। क्या है? जो हमारी अवतारणी है उसमें एक ही उपधातु वाला तत्व है, ठीक है, सिलिकॉन। ये 28% लगभग पृथ्वी के अंदर पाया जाता है। ऑक्सीजन 47% पाया जाता है। ऑक्सीजन ये एक धातु है। क्या है? ये एक धातु है, ये नॉन मेटल है। और तीसरे नंबर पर हमारी पृथ्वी के अंदर जो क्रस्ट पर जो अंदर होती है वो एल्यूमिनियम होती है। क्या होती है? एल्यूमिनियम। लमसम ये करीब 28% पाई जाती है, 28%। एल्यूमिनियम का चौथे नंबर हमारी जो पृथ्वी की क्रस्ट के अंदर पाई जाती है वो होती है Fe का मतलब ये होता है लोहा। क्या होता है? लोहा। ये लोहा जो पाया जाता है ये लमसम 5% हमारी क्रस्ट के अंदर पाया जाता है। कितना परसेंट पाया जाता है? 5%। ये मेजर 4 तत्व हमारी क्रस्ट के अंदर पाए जाते हैं। ऑक्सीजन 47% पाई जाती है। सिलिकॉन 28% पाई जाती है जो कि एक नॉन मेटेलॉइड है, जो कि एक उपधातु है। एल्यूमिनियम 28% पाई जाती है एंड लोहा 5% पाया जाता है। और इसके बाद हम और जाने तो वायुमंडल में देखें, वायुमंडल में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो वायुमंडल के लिए हम क्या देखेंगे, हमारे जो एटमॉस्फेयर है वायुमंडल, इस वायुमंडल में हमारे एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर, इस एटमॉस्फेयर में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं तो ये देखें। तो एक नंबर पर एटमॉस्फेयर पर हम देखें तो हमारे पास पाया जाता है नाइट्रोजन, N2, ठीक है। ये एक गैस है। क्या है? ये एक गैस, नाइट्रोजन। और ये करीब 78% पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 78%। एंड दूसरे नंबर पर हमारे पास जो होती है वो ऑक्सीजन होती है। क्या होती है? ऑक्सीजन, ठीक है, O2। क्या होती है? ऑक्सीजन। ये भी एक हमारे पास क्या होती है? गैस। और ये करीब पाई जाती है 21%। कितनी पाई जाती है? 21%, 21% के करीब पाई जाती है। तीसरे नंबर पर यदि हम बात करें हमारे पास होती है आर्गन। क्या होती है? आर्गन। ये भी एक हमारी गैस होती है और ये करीब पाई जाती है 0.9%। कितनी पाई जाती है? 0.9%। ये हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट ये 1% के करीब पाई जाती है। कितनी? 1% के करीब पाई जाती है।
और चौथे नंबर पर जो हमारी वायुमंडल में गैस होती है वो होती है CO2 गैस। कौन सी होती है? CO2 गैस। CO2 गैस जो होती है ये करीब करीब मान लो तो ये 0.03% के करीब ये पाई जाती है। इसके बाद हम सन के बारे में देखते हैं कि हमारे सन जो होता है सूर्य, जिससे हमारी पृथ्वी पर प्रकाश आता है, और ये हमारी पृथ्वी पर आने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लेता है प्रकाश, ठीक है, सूर्य से। तो ये इस सूर्य पर कौन कौन सी गैस पाई जाती हैं, तो इसके बारे में जानेंगे। सूर्य किन किन तत्वों से मिलकर बना है, इसके बारे में जानने की थोड़ी कोशिश करेंगे संक्षेप में। तो ये मान लो ये हमारे पास सन है। क्या है ये? सन। ये हमारे पास सन बनेगा। क्या बनेगा? ये सन। ये बन गया सूर्य। सूर्य हमें ये क्या बन गया हमारे पास? सन। तो ये सूर्य की यदि हम बात करें तो सूर्य नॉर्मली एक क्या है? ये सूर्य को हम बोलते हैं, सूर्य नॉर्मली एक तारा है। क्या है? तारा। ठीक है, ये एक तारा है, इसे हम तारा भी बोलते हैं। तो ठीक है, ये तारा है। इसकी बात करें तो इसमें पहले नंबर पर इसमें जो पाई जाती है वो हाइड्रोजन होती है। इसमें बात करें पहले नंबर पर तो हाइड्रोजन पाई जाती है। कितनी? हाइड्रोजन करीब 92% हाइड्रोजन पाई जाती है। और दूसरे नंबर पर हम बात करें तो इसमें हीलियम क्या होती है? ये भी एक गैस है। क्या होती है? हीलियम। He। हीलियम एक गैस होती है, ये हीलियम पाई जाती है, ये करीब 7% होती है। क्या होती है? 7%। इसमें जब क्रिया दो हाइड्रोजन आपस में क्रिया करके डबल ही में कन्वर्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? ही में कोई दो हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन करके ये हीलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं, और यही प्रोसेस सूर्य पर होती रहती है बार बार, जिससे वहाँ पर सूर्य की प्रकाश निकलता है और सूर्य पर लपटें ज्वाला निकलती रहती हैं। इसी की हाइड्रोजन को हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन से क्रिया करके हीलियम में कन्वर्ट हो जाती है, इसकी वजह से। इसके बाद ब्रह्मांड की बात करें तो यूनिवर्स की बात करें हम थोड़ा, यहाँ पे देखें यूनिवर्स। ब्रह्मांड की बात करें तो हम यहाँ पर तो अगर ब्रह्मांड में देखा जाए तो एवरेज करीब हाइड्रोजन की मात्रा जो है 74 से 75% जो हाइड्रोजन हमारे ब्रह्मांड में फैली हुई है। और दूसरी जो गैस है वो हीलियम ही है। ये करीब 20 से 24% हमारे पूरे की पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। ठीक है, पूरे ब्रह्मांड की हम बात करें तो हाइड्रोजन करीब 74 से 75% फैली हुई है। और दूसरे नंबर पर हीलियम जो है करीब 20% से 24% तक फैली हुई है। और आगे देखते हैं क्या क्या वहाँ पढ़ना है अभी। और हम यहाँ पर ही बताएंगे अब आपको मानव ह्यूमन के अंदर जो हमारे शरीर बॉडी है, ह्यूमन के अंदर कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं और कितनी मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक, मानव के अंदर कौन कौन से तत्व और कितनी मात्रा में पाए जाते हैं ये देखेंगे। तो पहले नंबर पर हमारे पास ऑक्सीजन होती है। हमारे शरीर में क्या पाई जाती है? ऑक्सीजन। क्या पाई जाती है? ऑक्सीजन। पहले नंबर पर ऑक्सीजन जो पाई जाती है 65% हमारे शरीर में पाई जाती है। दूसरे नंबर की बात करें, दूसरे नंबर पर हमारे शरीर में पाया जाता है कार्बन। क्या पाया जाता है? कार्बन। और ये करीब 18% के करीब होता है हमारे शरीर की बॉडी के अंदर। तीसरे नंबर पर हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है हाइड्रोजन। क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन की मात्रा हमारी बॉडी के अंदर करीब करीब 9.5% के करीब होती है। ठीक है, इसके बाद चौथे नंबर पर हम एक तत्व और देखें तो इसमें हमारे पास नाइट्रोजन हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है। नाइट्रोजन जो हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है ये करीब 3.5% के करीब होता है। इसके बाद ये तो इसके मतलब हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन 65% पाया जाता है, कार्बन 18% पाया जाता है, हाइड्रोजन 9.5% पाया जाता है, एंड नाइट्रोजन 3.5% पाया जाता है। अब हम देखेंगे केमिस्ट्री के बारे में, कुछ बेसिक केमिस्ट्री के बारे में सीखेंगे। ठीक है, केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री यानी कि हम बोलेंगे हिंदी में रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान रसायन विज्ञान की बात करें तो केमिस्ट्री की शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी, केमिस्ट्री शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी वो एक कीमिया वर्ड से हुई है। किससे हुई है? कीमिया। एक कीमिया शब्द से केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई है। हिंदी में देखें यहाँ तो इसे ये इस रूप में लिखी कीमिया। तो हमारी केमिस्ट्री जो है
इस केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कीमिया वर्ड से हुई है। किससे हुई है? कीमिया वर्ड से हुई है। और इस कीमिया का जो अर्थ होता है, इसकी यदि हम अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है काली मिट्टी। क्या होता है? काली मिट्टी, ब्लैक ब्लैक सोइल। इसका अर्थ होता है काली मिट्टी। क्या होता है? काली मिट्टी। इसका अर्थ होता है काली मिट्टी। इसका अर्थ जो होता है वो क्या होता है? काली मिट्टी। ठीक है। सबसे पहले हमारे पास केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कीमिया से हुई है। ठीक है। कीमिया और कीमिया वर्ड से हुई है, वो भी मिस्र में हुई थी। कहाँ हुई थी? इजिप्ट में। ठीक है। कीमिया शब्द की उत्पत्ति हुई थी किस देश में हुई थी? यदि उस कंट्री की हम बात करें तो उस कंट्री का नाम है मिस्र। क्या है? मिस्र। ठीक है। उस कंट्री का नाम क्या है? मिस्र, जिसे हम इजिप्ट के नाम से भी जानते हैं। और इसकी जो राजधानी है, इसकी राजधानी की बात करें हम, कैपिटल की बात करें तो इसकी कैपिटल जो है वो है काहिरा। क्या है? क्या है? काहिरा। ठीक है। इसके बाद हम बात कर रहे थे कीमिया वर्ड के अर्थ, कीमिया का अर्थ की बात कर रहे थे। उसकी अर्थ होता है काली मिट्टी। ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है? काली मिट्टी। इसके बाद आगे कुछ और जाने तो केमिस्ट्री की बात करें तो इसी वर्ड, जो कीमिया वर्ड था हमारे पास, कीमिया, ठीक है, इस कीमिया वर्ड से आगे चलकर एक शब्द बना जिसे हम बोलते हैं केमी टीचिंग। क्या बोलते हैं? केमी टीचिंग। इसी से मिलकर एक शब्द बना जिसे हम केमी टीचिंग के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? केमी टीचिंग। इसे हम केमी टीचिंग के नाम से जानते हैं। और इसके अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है स्टडी ऑफ केमिकल। क्या होता है? स्टडी ऑफ केमिकल। क्या होता है? रसायनों का अध्ययन। क्या? या रसायन का अध्ययन। इसका मतलब क्या होता है? रसायन का अध्ययन। ठीक है। सबसे पहले कीमिया वर्ड से केमी टीचिंग वर्ड बना। केमी टीचिंग वर्ड का मतलब होता है स्टडी ऑफ केमिकल। स्टडी ऑफ केमिकल मतलब रसायन का अध्ययन। इसके बाद हम आधुनिक समय में देखें तो आधुनिक समय में रसायन विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? ठीक है। यदि मैं बात करूँ यहाँ पर आधुनिक समय में रसायन विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है तो आधुनिक, यहाँ लिखूंगे आधुनिक समय में रसायन विज्ञान तो आधुनिक समय में रसायन विज्ञान के पिता की बात करूँ, आधुनिक समय में रसायन विज्ञान के पिता हम किसे कैसे कहते हैं तो इसकी बात करूँ तो मैं उन्हें कहते हैं एंटोनी लेवोइसियर। किसे कहते हैं? एंटोनी लेवोइसियर को कहते हैं। किसे कहते हैं? लेवोइसियर। एंटोनी लेवोइसियर को आधुनिक विज्ञान का पिता कहा जाता है। आगे देखें तो मैं यहाँ तो हेनरी केवे, ठीक है, एक वैज्ञानिक हुए हेनरी केवे। हेनरी केवे हेनरी केवे एक वैज्ञानिक हुए जिन्होंने हाइड्रोजन गैस की खोज की थी। किसकी खोज थी? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस की इन्होंने क्या की थी? खोज। क्या की थी? हाइड्रोजन गैस की खोज की थी। ठीक है। हाइड्रोजन गैस की इन्होंने खोज की थी। और एक वैज्ञानिक और हुई जिनका नाम है जोसेफ रिटर एंड विलियम स्ले। दो वैज्ञानिक थे। कौन कौन से वैज्ञानिक थे? जोसेफ जोसेफ प्रिस्टले जोसेफ प्रिस्टले और विलियम स्ले विलियम विलियम स्ले। इन्होंने क्या की? इन दोनों ने मिलकर O2 यानी कि ऑक्सीजन की खोज की थी। किसकी खोज की थी? ऑक्सीजन की। इन दोनों ने यानी कि हेनरी केवे ने हाइड्रोजन की खोज की थी। जोसेफ प्रिस्टली और विलियम सिले, इन दोनों ने मिलकर ऑक्सीजन की खोज की थी। आगे देखें तो मैंने बताया हेनरी केवे ने हाइड्रोजन की खोज की थी। जोसेफ प्रिस्टली और विलियम सिले, इन्होंने मिलकर O2 ऑक्सीजन की खोज की थी। इससे पहले मैं बताऊं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जो नामकरण किया था, खोज O2 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की जो खोज की थी वो हाइड्रोजन खोज हेनरी केवे ने की थी और ऑक्सीजन की खोज जोसेफ प्रिस्टले और विलियम सिले ने की थी। लेकिन इन दोनों को जो नामकरण जो किया था, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को नामकरण किया था वो लेवोसियर ने किया था। किसने किया था? एंटोनी लेवोसियर ने किया था। नाम किसके द्वारा दिया गया था इनके लिए?
सर एंटोनी लेवोइसियर, ठीक है, किसके द्वारा, एंटोनी एंटोनी लेवोइसियर लेवोइसियर के द्वारा नाम दिया गया था, ठीक है। किस, इन दोनों ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का नाम जो दिया गया था वो सर एंटोनी लेवोइसियर के द्वारा दिया गया था। इसके बाद हम जाने कुछ और कि सर एंटोनी लेवोइसियर, ठीक है, एंटोनी लेवोइसियर के बारे में कुछ और जानने की कोशिश करें तो श्वसन एवं दहन O2 की उपस्थिति में जला। कैसे, इन्होंने बताया कि O2 ऑक्सीजन जो होती है, O2 ऑक्सीजन जो होती है, इस O2 ऑक्सीजन की उपस्थिति में इनकी इसकी प्रेजेंट में हम किसी भी चीज़ को जला सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जला सकते, इसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को जला सकते हैं और O2 से हम श्वसन की क्रिया करते हैं। इन दोनों कामों को सर एंटोनी लेवोइसियर ने इन दोनों ऑक्सीजन के इन दोनों मूलभूत कामों को बताया था। आगे चलें तो हम एक चीज़ और जानेंगे जो बेसिक चीज़ है, और उसकी बात करें तो हम तो हम एक चीज़ और देखते हैं, फिर अपनी क्लास को एंड करेंगे। द्रव्यमान संरक्षण का नियम और देखते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। थोड़ा ये टॉपिक और जान लेते हैं। यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण के नियम की यदि हम बात करें तो इसमें हम सबसे पहले क्या जानते हैं द्रव्यमान के बारे में। हम जानते हैं कि द्रव्यमान अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जाता है। किसी भी अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना तो नष्ट किया जा सकता है। ये प्योर सत्य है, ये सार्वभौमिक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि किसी भी अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है, ठीक। और तो आज हम इतना ही छोड़ते हैं दोस्तों। ऐसे ही बढ़िया धीरे धीरे पढ़ने के लिए समझते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।